वक्फ बोर्ड में अब गैर मुसलमानों को शामिल किया जा चुका है। मुबारक हो देश में मुसलमानों की हिमायत के गुण गाने वाले लीडरों को जो आज खामोश है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि सिर्फ मुसलमान अकेले ऐसे हैं जिनके मजहब में हर किसी को दिलचस्पी है। राम मंदिर में चंदे का घोटाला हुआ है, मगर नहीं, पहले वक्फ बोर्ड को सुधारना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है। खैर, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर एक नया सियासी और सामाजिक विवाद उभर कर सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने अब एक नया सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाने की तैयारी की है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बोर्ड में पहली बार गैर मुसलमान अरकान को, मेंबर्स को, मुस्लिम खवातीन और पसमानदा मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों को भी जगह दिए जाने की बात की जा रही। यह कदम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत उठाया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इसी कानून के तहत नया वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जिसमें 2 गैर मुसलमान अरकान को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के इस फैसले के बाद मुल्क भर में कई मुस्लिम तंजीमों, ऑर्गेनाइजेशंस और उलमा ने इस पर सख्त एतराज़ भी जताया था। अब उत्तर प्रदेश में भी इसी मॉडल को लागू करने की तैयारी चल रही है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में कुल 11 अरकान होंगे, जिसमें से एक चेयरमैन भी शामिल होगा। इस नए बोर्ड में 2 गैर मुसलमान मेंबर्स, 2 मुस्लिम खवातीन और कम से कम 1 पसमानदा मुस्लिम नुमाइंदा शामिल किया जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड की मौजूदा मुद्दत मार्च में ख़त्म हो चुकी है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की मुद्दत अक्टूबर में ख़त्म होने वाली है। हुकूमत का कहना है कि ये तब्दीलियाँ वक्फ जायदादों के इंतज़ाम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव बनाने के लिए की जा रही हैं। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट दानिश अंसारी ने भी इसी मॉडल की हिमायत करते हुए कहा कि मुख्तलिफ तबकों की शिरकत से वक्फ प्रॉपर्टीज़ का इंतज़ाम और बेहतर होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2,32,547 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से लगभग 2,17,161 प्रॉपर्टीज़ सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं, जबकि 15,386 प्रॉपर्टीज़ शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। इनमें से 92,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को पहले ही उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया जा चुका है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पसमानदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस प्रपोजल का खुलकर स्वागत किया है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का नेशनल प्रेसिडेंट वसीम रैन का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादातर अशरफ तबके का कंट्रोल रहा, जबकि गरीब और पसमानदा मुसलमानों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का असल फ़ायदा असल हक़दार लोगों तक पहुँचे। वसीम रैन ने मुस्लिम खवातीन और गैर मुस्लिम मेंबर्स की शमूलियत का भी स्वागत किया और कहा कि इससे बराबरी की शिरकत और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। खैर, वसीम रैन को शायद अपने धर्म की इतनी ज़्यादा फ़िक्र है, और अगर दूसरे धर्म की भी चिंता होती तो वो ये भी प्रस्ताव रख सकते थे कि राम मंदिर जो चंदे का घोटाला हुआ है, वहाँ पर भी इस तरह के इक़दाम उठाए जा सकते हैं। खैर, वसीम रैन ने उम्मीद जताई है कि पसमानदा कम्युनिटी को आखिरकार उसकी हकीकी नुमाइंदगी मिलेगी। साथ ही वसीम रैन ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि इन जमातों ने पसमानदा मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि मोदी हुकूमत ने उन्हें ज़्यादा सियासी और इदारी नुमाइंदगी दी है। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर सख्त बहस चल रही। कई मुसलमान उलमा और तंजीमों का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ आम सरकारी जायदाद नहीं बल्कि दीनी वक्फ हैं जो मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की हैं, इसलिए इनका इंतज़ाम और फैसले भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के हाथ में रहने चाहिए। मुखालिफिन का कहना है कि वक्फ से जुड़े मामलात सिर्फ जायदाद के नहीं बल्कि दीनी और शरई पहलू से भी रखे जाते हैं, इसलिए ऐसे इदारों में उन लोगों का होना ज़रूरी है जो इस्लामी रिवायात, फ़िक़्ह और वक्फ के मकसद को समझते हैं। उनका सवाल है कि अगर मंदिर, ट्रस्ट, चर्च बोर्ड्स या दूसरे मजहबी इदारों में उस मज़हब के बाहर के लोगों को फ़ैसला करने का हक़ नहीं दिया जाता, तो फिर वक्फ बोर्ड के मामले में अलग कानून क्यों बनाया जा रहा है? यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी गैर मुसलमान मेंबर्स की शमूलियत को लेकर बहस और तेज़ हो गई। एक तरफ हुकूमत और पसमानदा ऑर्गेनाइजेशंस इसे ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिवनेस का कदम बता रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कई दीनी और समाजी तंजीमें इसे वक्फ इदारों की खुद मुख्तारी में दखल अंदाजी करार दे रही। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश का नया सुन्नी वक्फ बोर्ड किस शक्ल में सामने आता है और क्या ये नया मॉडल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इंतज़ाम को वाकई बेहतर बनाता है, या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और ज़्यादा सियासी और कानूनी जंग की शक्ल इख्तियार करता है। इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या प्रक्रिया है, आपका क्या सोचना है, आपका क्या फीडबैक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।